सोचो जरा 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग, इतने लोग एक साथ हाई बोल दें तो पूरा वाईफाई भी शर्मा जाए। और ये 10 करोड़ लोग एक ही इंसान को फॉलो करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है डिजिटल पावर। और याद रखना, जिसका नेटवर्क बड़ा उसका नेता भी बड़ा होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले इंट्रोडक्शन, वो भी भाई वाले अंदाज के साथ। नमस्कार मेरे डिजिटल जमाने के भाई और बहन, स्वागत है आपका मेंटलिस्ट में, जहाँ हम पॉलिटिक्स को ऐसे समझते हैं जैसे दोस्त बैठ करके चाय पर जहाँ पर चर्चा कर रहे हो। और आज बात करेंगे पीएम मोदी के 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, और समझेंगे कि ये बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 100 मिलियन का मतलब क्या है। भाई 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़, और 10 करोड़ लोगों का मतलब है पूरे जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा, कई देशों से बड़ा नंबर। हर पोस्ट पर करोड़ों यहाँ पर रीच है। मतलब अगर पीएम एक फोटो डाल दे तो दुनिया देखती है, और ये बात बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा कॉमेडी वाला मोमेंट। अगर फॉलोअर से सरकार चलती है तो इन्फ्लुएंसर पीएम बन जाते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन पावर्स दिखाते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि डिजिटल एडवांटेज यहाँ पर क्या है। पहले क्या होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी इंटरव्यू, अखबार, और अब क्या होता है, रील्स, स्टोरी, लाइव सेशन, डायरेक्ट मैसेज, मतलब सीधे जनता से बात करते हैं, और बीच में यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं। और यही है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो। मान लो अगर कल कोई बड़ा अनाउंसमेंट करना हो, और अगर टीवी से अनाउंस हुआ तो लोग शाम को यहाँ पर देखेंगे, और अगर इंस्टाग्राम से अनाउंस हुआ तो 2 मिनट में वायरल। मतलब स्पीड प्लस रीच इक्वल टू डिजिटल एडवांटेज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पार्ट 3 की, यूथ कनेक्शन। यूथ कनेक्शन जो है इंस्टाग्राम पर ज्यादा जुड़ते हैं। भारत की आधा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम की है, तो नेचुरली है कि इससे युवा ज्यादा कनेक्ट होगा। और भाई आज का जो यूथ है वो मोबाइल पर रहता है, मतलब जो मोबाइल पर दिखेगा वो ट्रेंड करेगा। अब हम लोग पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल कंपैरिजन का। मोदी जी के फॉलोवर 100 मिलियन प्लस, और हमारे ट्रम्प चाचा लगभग 40 मिलियन, जेलेंस्की लगभग यहाँ पर 15 मिलियन के साथ, और मैक्रोन लगभग यहाँ पर 6 मिलियन के साथ। मतलब ग्लोबल लीडर्स में देखा जाए तो मोदी जी टॉप पर है। और ये जो बात है ये इंडिया की डिजिटल ताकत को दिखाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा रिकरिंग पंच लाइन, फिर याद दिलाओ, जिसका नेटवर्क बड़ा उसका नेता भी बड़ा। पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बीजेपी के लिए ये फायदा कैसे है। देखो भाई, सीधी बात, बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फास्ट नैरेटिव कंट्रोल, और यूथ एंगेजमेंट, इंटरनेशनल इमेज बूस्ट। मतलब इलेक्शन टाइम हो या फिर फेस्टिवल का टाइम, मैसेज जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पर पहुँचता है, और ये है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का स्ट्रॉन्ग टूल। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हाइपोथेटिकल सिनेरियो #2। मान लो भविष्य में चुनाव कैंपेन 50% डिजिटल हो जाए, तो जिसके पास ये डिजिटल आर्मी होगी वो एडवांटेज में यहाँ पर रहेगा। सोचो जरा। अब हम लोग बात करते हैं रियल टॉक मूवमेंट्स की, लेकिन एक बात हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, फॉलोअर्स इक्वल टू यहाँ पर वोट्स नहीं है। हर फॉलोअर्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं सपोर्ट के लिए, न्यूज के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, लेकिन भाई रीच तो मिलती है यहाँ पर। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो। इंस्टाग्राम इंडिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर डिजिटल मार्केट है, तो भाई ये बिल्कुल नेचुरल है कि इंडियन के पीएम यहाँ पर टॉप पर होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉपुलेशन फैक्टर जो है, पॉपुलेशन फैक्टर भी यहाँ पर रोल करता है। आप लोग से एक सवाल, क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स पॉलिटिकल ताकत दिखाते हैं या सिर्फ पॉपुलैरिटी? कमेंट में लिखो भाई। अगर आपको लगता है कि जो डिजिटल जमाना वो बदल चुका है तो लाइक ऐसे दबाओ जैसे कि रील को डबल टैप करते हो, और सब्सक्राइब ऐसे करो जैसे कि फॉलो बटन को दबा रहे हो। और अगर आपने ये नहीं किया तो एल्गोरिथम रूठ जाएगा। तो भाई 100 मिलियन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये सिग्नल है कि पॉलिटिक्स अब फोन की स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। और बीजेपी के लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आखिरी बात ये याद रखना, लीडरशिप सिर्फ फॉलोअर्स से नहीं परफॉर्मेंस से भी बनती है। और फिर एक बार जिसका नेटवर्क बड़ा उसका नेता भी बड़ा होता है। जय हिंद भाइयों।